इतिहास उन्हें एक दीवानी कहता है, लेकिन अध्यात्म उन्हें एक पूर्ण योगी कहता है। राजस्थान की तपती रेत से लेकर द्वारका के समुद्र तक फैली मीरा की ये कहानी सिर्फ एक औरत के संघर्ष की नहीं है, बल्कि एक जीवात्मा के उस सफर की है जो मिट्टी की मूरत से शुरू होकर अविनाशी निरंकार पर खत्म हुई। आज हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमारी ने अपना सुहाग, अपना राजपाट और अपनी मर्यादा को दांव पर लगाकर उस नाम को पाया जिसे संत ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। चलिए मीरा के जीवन के अनसुने पन्नों को एक एक कर पलटते हैं। संवाद शुरू होता है सन 1498 के आसपास राजस्थान के कुड़की गांव में। मेड़ता के रतन सिंह के घर एक नन्ही कली खिली। नाम रखा गया मीरा। बचपन से ही महल में संतों का आना जाना था। एक बार एक साधु गिरधर गोपाल की एक सुंदर मूर्ति लेकर आए। 5 साल की मीरा ने उस मूर्ति को देखा और बस वहीं से उनका नाता जुड़ गया। एक दिन महल के बाहर से एक बारात गुजर रही थी। दुल्हन को सजे धजे देखकर मासूम मीरा ने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन है? मां ने खेल खेल में कृष्ण की उस मूर्ति की ओर इशारा कर दिया और कहा, वो देखो, वही तुम्हारा दूल्हा है। मां के लिए यह मजाक था, लेकिन मीरा के नन्हे मन ने उसे सत्य मान लिया। उसने कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं, अपना सर्वस्व मान लिया। 1516 का साल। मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे कुंवर भोजराज से हुआ। मेड़ता की सादगी छोड़कर मीरा चित्तौड़ के विशाल वैभव में आई। लेकिन मीरा का मन सोने के बिस्तरों में नहीं, कृष्ण की याद में था। महल की स्त्रियां उन्हें कुल मर्यादा सिखातीं, लेकिन मीरा मंदिर में संतों के साथ बैठकर नाचने लगतीं। उनके पति भोजराज ने उन्हें समझने की कोशिश की, उन्हें रोका नहीं, लेकिन मेवाड़ के राजघराने में विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। मीरा के लिए महल की दीवारें जेल की तरह थीं। विवाह के मात्र कुछ ही वर्षों बाद युद्ध के जख्मों के कारण कुंवर भोजराज का देहांत हो गया। मीरा के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। पर दुख इस बात का नहीं था कि वो विधवा हो गई थीं, बल्कि दबाव इस बात का था कि उन्हें सती होना पड़ेगा। चित्तौड़ के नए राजा, उनके देवर विक्रमादित्य, मीरा की भक्ति को कुल के लिए कलंक मानते थे। मीरा ने सती होने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरा पति मरा नहीं है, वो तो अविनाशी है। इसके बाद शुरू हुआ प्रताड़नाओं का वो दौर जिसने पत्थर का कलेजा भी चीर दिया। फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया, पर मीरा के छूते ही वो शालिग्राम बन गया। जहर का प्याला भेजा गया, जिसे मीरा ने प्रसाद समझकर पी लिया और वो अमृत बन गया। इन चमत्कारों ने दुनिया को तो डरा दिया, पर मीरा को अब भी उस सत्य की तलाश थी जो उन्हें भीतर से तृप्त कर दे। मीरा भक्ति तो कर रही थी, पर उन्हें राह दिखाने वाला कोई नहीं था। उनकी आत्मा पुकार रही थी, हे प्रभु, मिलना कहां है? तभी उन्हें संकेत मिला कि बिना जीवित सद्गुरु के ईश्वर का दीदार मुमकिन नहीं। उस समय चित्तौड़ में एक ऐसे संत का नाम गूंज रहा था जिनकी जाति को समाज छोटा समझता था, पर जिनकी रूह 7वें आसमान पर थी, संत रविदास। मीरा ने जात पात, ऊंच नीच और लोक लाज को लात मारी और राजमहल से निकलकर रविदास जी की कुटिया में पहुंच गईं। एक राजकुमारी का एक चर्मकार संत के चरणों में गिरना उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। वहां रविदास जी ने मीरा को ब्रह्म ज्ञान दी। उन्होंने समझाया, मीरा, तो जिसे द्वारका और मथुरा में ढूंढ रही है, वो तेरे ही भीतर निरंकार रूप में रमा हुआ है। गुरु ने उन्हें वो शब्द दिया जो समय और आकार से परे है। गुरु ने उन्हें बताया कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि सत्य की नाव और गुरु का मार्गदर्शन ही इस भवसागर से पार उतार सकता है। इसीलिए मीरा कहा, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरायो। इसी बोध के बाद मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ध्यान दीजिए, यहां राम मूर्ति नहीं, बल्कि वो रमने वाला राम है जिसे गुरु ने उनके भीतर प्रकट कर दिया।
मीरा ने ये इसलिए गाया क्योंकि गुरु ने उन्हें नाम की वो गुप्त विधि और गहराई समझाई जो उनके पास पहले से होते हुए भी अनजानी थी। जैसे किसी के पास खजाना हो पर उसे पहचानने की पारखी नजर ना हो, गुरु रविदास ने मीरा को वो पारखी नजर, ज्ञान प्रदान की। अक्सर लोग पूछते हैं कि कृष्ण की दीवानी ने राम क्यों गाया। ब्रह्म ज्ञान के बाद मीरा को समझ आया कि कृष्ण एक शरीर थे, एक अवतार थे, लेकिन उनके भीतर जो ज्योत थी वो वही निरंकार थी जो हर जीव में है। सत्य तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद मीरा को समझ आया कि कृष्ण एक शरीर नहीं, एक शाश्वत ज्योत थे, वही ज्योत जो हर जीव में है। ठीक यही बात हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। जब अर्जुन उनके सगुण रूप को देखकर मोह में फंसा था, तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, हे अर्जुन, ये शरीर जिसे तुम देख रहे हो, ये मैं नहीं हूं। मेरा असली रूप तो अव्यक्त है, अजन्मा है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। यही वो क्षण था जब अर्जुन ने कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन किए, और सदियों बाद गुरु रविदास ने मीरा की आंखों से वही पर्दा हटाया। मीरा को समझ आया कि जिस सांवरिया को वो बाहर खोज रही थीं, वो तो राम बनकर उनके भीतर ही रमण कर रहा है। गुरु ने उन्हें उस अतुल्य धन से जोड़ दिया जो न जलता है न चोरी होता है। अब मीरा के लिए कृष्ण और राम अलग नहीं थे, बल्कि एक ही नाम के दो पहलू थे। अब उनकी भक्ति सगुण से निर्गुण की ओर मुड़ गई थी। तभी तो मीरा पुकार उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ज्ञान मिलने के बाद मीरा का डर खत्म हो गया। उन्होंने मेवाड़ सदा के लिए छोड़ दिया। वो वृंदावन गईं। वहां एक प्रसिद्ध साधु ने उनसे मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो स्त्री थीं। मीरा ने जवाब भेजा, मैंने तो सोचा था कि इस संसार में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। क्या आज भी कोई यहां खुद को पुरुष मानता है? वो साधु उनके चरणों में गिर पड़ा। ये वो दृष्टि थी जो ब्रह्म ज्ञान से उपजी थी। मीरा का अंतिम समय द्वारका में बीता। मेवाड़ के राजा ने अपनी गलती मानी और उन्हें वापस बुलाने के लिए ब्राह्मण भेजे। मीरा जाना नहीं चाहती थी। वो द्वारकाधीश के मंदिर में गईं, भजन में लीन हुईं। आध्यात्मिक अर्थों में उनका अहंकार पूरी तरह खत्म हो गया। उनकी आत्मा उस अविनाशी निरंकार में लय हो गई जिसे संत रविदास ने उनके भीतर दिखाया था। मीरा अब एक शरीर नहीं, एक चेतना बन चुकी थी। मीरा की ये कहानी हमें एक ही संदेश देती है, भक्ति प्रेम से शुरू होती है लेकिन ज्ञान के बिना अधूरी है। मीरा ने महल छोड़ा क्योंकि उन्हें असली महल मिल गया था। आज हम भी मीरा के भजन गाते हैं, पर क्या हमने उस नाम को जाना है जिसे गुरु रविदास ने मीरा को दिया था? मीरा की यात्रा हमें मूर्ति से सत्य की ओर ले जाने की यात्रा है। क्या आप भी उस राम रतन की खोज में हैं? अगर आपको मीरा के जीवन की ये शोधपूर्ण यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस YouTube परिवार का सदस्य बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।